Hi students and parents, welcome back to our channel. This is Anubhuti and as you've been watching our videos, आपको हम एग्जाम से रिलेटेड यूजी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी है इश्यूज उनके ऊपर हम पॉडकास्ट बनाते हैं, यहाँ पर इंटरव्यूज बनाते हैं. सो टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, Kirti Tripathi. She's been associated with teaching for a decade now. She's taught across different boards in India. और सीबीएसई और आईसीएसई तो ऐसे बोर्ड्स हैं जो आज की डेट में सबको पता ही है कि किस तरह की स्कूलिंग होती है. बट आईबी बिकॉज एक अपकमिंग बोर्ड है इंडिया में, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारे फियर्स हैं. बच्चे और स्पेशली पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं जो स्कूलिंग करवाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा रीच आउट करते हैं. ये जानते ही नहीं है शायद कि आईबी किस तरह से वहाँ पर स्कूलिंग होती है. बहुत सारी ऐसे फियर्स भी होते हैं कि पता नहीं अगर हम आईबी में डाल देंगे तो जो सीबीएसई के एडवांटेजेस हैं या आईसीएसई के एडवांटेजेस हैं वो लूज आउट ना हो जाए. तो क्योंकि इतनी मिसकंसेप्शन है आज हमने सोचा we'll call her and we'll talk to her, we'll clarify all your doubts. So without any further delay, let's start the video. So hi Kirti, first of all, thank you for coming over to our channel. And this is despite you taking time out from your busy schedule and giving it to us. So we are very thankful. Thank you, Anubhuti, for inviting me. And I'm glad to answer. Right. So we have a lot of questions. In fact, Definitely. parents have a lot of questions. So firstly, we'll just take an intro. What exactly is IB as a board? Sure. So IB stands for International Baccalaureate. So ये पूरा जो करिकुलम है ये स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था एंड इट इज मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी ड्रिवन. इसमें रोट लर्निंग नहीं होती है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है. राइट. ओके कीर्ति, सो जैसे आपने बताया कि ये स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था, शायद यहीं से ये मिसकंसेप्शन आता है कि बहुत पेरेंट्स को लगता है इज दिस इवन अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया? So yes, IB is recognized in India and the Association for the Indian University also recognizes it. Okay. So all the major universities and colleges in India do approve of the IB board. So IB start जरूर हुआ था स्विट्जरलैंड में, बट ये काफी टाइम से इंडिया में है. Right. So the first IB school in India was in Kodaikanal. Okay, that's Kerala. Right. And it was started in the year 1976. Okay, so that long it's been, That's right? been a long, and right. It's unfortunate that parents still have this confusion, right? So yeah, thanks for clarifying that. So then Kirti, despite this being around अभी इतना time हो चुका है, why do you think कि awareness इतनी ज़्यादा low है अभी भी? So like I mentioned, ये आ तो बहुत पहले गया था, बट एक्चुअली ये लिबरलाइज हमारी कंट्री में तब हुआ जब इकोनॉमिक ग्रोथ एक बूम पे आई. राइट. This is during मनमोहन सिंह टाइम. राइट. उसके बाद ज्यादा हमें अवेयरनेस आई अबाउट आईबी स्कूल्स. Okay. So currently there are 254 authorized IB schools in India. Okay. Who are running the program successfully. Got it. So for example, एक बच्चा CBSE पे पढ़ रहा है, let's say grade 3 में, वो इजीली ट्रांजिशन लेके PYP में आ सकता है. Okay. ट्रांजिशन थोड़ा मेजर होता है क्योंकि बच्चे को एक रोट लर्निंग की आदत होती है, उसको ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने की आदत होती है. क्वालिटी ऑफ टीचिंग आप बोल सकते हो कि एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. हाँ, क्योंकि स्पून फेड होना बंद हो जाएगा. बच्चे को खुद से ही करना है. द टीचर इज देयर एज अ फैसिलिटेटर. हम आईबी में टीचर नहीं बोलते हैं, because we are not there to teach, we are there to guide them and to facilitate them. तो हम facilitators होते हैं, जो बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि that's amazing. how to take the inquiry forward. Right. So what you're saying is that in terms of admission process, ऐसा नहीं है कि वो आपको रोकेंगे if you want to transition, but smooth transition इतना नहीं हो पाता है compared to अगर बच्चा शुरुआत से ही इस बोर्ड में पढ़ रहा है. Is that what you're saying? We can say so. अब एज अडल्ट भी आप अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, right. हमें बुक्स दी जाती हैं कि ठीक है बुक से पढ़ो, हमें पता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है. right. बट आईबी में क्या होता है कि देयर आर नो सर्टेन बुक्स. right. आपको ये नहीं मैम कहेंगे कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 करके लाओ. right. द टीचर इज डिजाइनिंग द लेसन अकॉर्डिंग टू द नीड, जो वो देख रही है जहाँ पे जरूरत है. सो इट इज एंटायरली अबाउट ओनरशिप. Got it. Yeah, I think it's been made pretty clear to the parents. I think all their doubts would be addressed with that. So Kirti, I feel आपने जितनी भी queries थी regarding IB as a board की structuring कैसे है, exam pattern कैसा है, मतलब overall how the board operates, I think we've addressed all of that thanks to you. But there's one more segment of students especially who want to go for, मतलब जिनको आगे competitive exams देने हैं, इंडिया में नौकरी करनी है, और बहुत पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं अगर बच्चे को हमने IB में डाल दिया
तो क्या फिर हमें अब्रॉड ही भेजना पड़ेगा या इंडिया में वो एलिजिबल होगा आगे जा करके? बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो अभी भी इंडियन तरीके से ही चल रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल नहीं हुए हैं। तो उनके लिए भी बहुत क्वेश्चंस हैं, आई थिंक दैट विल हैव टू एड्रेस इन अ सेपरेट पॉडकास्ट ओनली बिकॉज देयर सो मेनी क्वेश्चंस. So we'll have you back again for definitely another. Anubhuti, right. I would love to come back and answer all your queries. Sure. So we'll put out a part 2 of this podcast also. But for now, if you have any queries regarding जो IB का जो functioning है, ma'am is there with us, and you can write in the comments or you can reach out to us, all the parents who are planning to put their children in IB board, and we are there to answer your questions. And thank you for watching our video.